नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा। चलिए एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, एक वृत्त, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कि कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 90 डिग्री का कोण बना दीजिए यहाँ पहले। ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन वास्तव में जीवा ये है। ये लाइन खींचे, ये क्या है, जीवा है। और इस जीवा के द्वारा यहाँ क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर। इस जीवा के द्वारा जो अंतरित करती है क्या चीज़, निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो हमारे पास दो वृत्त बन रहा है, देखिए तरह से हम लोग इसको काट देते हैं आगे बढ़ा करके। तो क्या बन रहा है, एक इधर बन रहा है वृत्तखंड जो दीर्घ वृत्तखंड है, और एक यहाँ छोटा सा बन रहा है जिसको हम कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला लघु वृत्तखंड हुआ। तो इसी लघु वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यदि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस समकोण त्रिभुज है। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही है, मान रखा जाए। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 22/7 गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2। इसका आधार यदि इसको मानते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है इसका ऊंचाई ये हुआ, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए 90 चौके 9 चौक 36, 360, ठीक है। ये 11 दूनी 22, 2 बचा, 2 से 2 बचे 10, क्या होगा 11 पचे 55, 550/7 घटाओ 2 से काटेंगे 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे कुछ नहीं एक है, तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओ, ठीक है, 7 पचे 35, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये 200 बच जाएगा, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भागा देंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56 दशमलव, ठीक है, बचा 7 8 56 4, 7 5 35, फिर बचा 5 0, 7 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इससे रिलेटेड जो है से लघु त्रिज्याखंड ये वाला हुआ। तो इस लघु को तो नहीं निकालना हमको, इसका नहीं निकालना है। तो जो बच गया रेस्ट ये दीर्घ हुआ, यानी कि ये जंगीन जो कर रहे हैं इसी का निकालना है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा जो है से 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 270 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया 270। r बराबर 10 सेंटीमीटर
थीटा बराबर 270 डिग्री, तो क्या कहता है, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 270 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना बोल रहा है, 3.14 रखने के लिए बोल रहा है, 3.14 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 90 तिया और 90 चौके पूरा कट गया, ये भी 2 से कट गया, 2 पचे 10, 2 से कट गया, 2 पचे 10, जब गुना करेंगे तो 25 तिया 75 गुने 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पांचवा प्रश्न है आपका कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो चलिए एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, क्या है 21 सेंटीमीटर, और चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 डिग्री का कोण बनाइए, ये 60 डिग्री, थीटा जो है से 60 डिग्री है, ठीक है, का अंतरित करती है। निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या है, पहला चाप की लंबाई, चाप क्या है हमारा, ये वाला जो है से भाग जो है से चाप है, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ए नंबर सॉल्व करते हैं। ए नंबर क्या है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। चूँकि इसका रिलेशन जो है इसे परिधि से है, तो मान बैठाइए, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 2 गुने 22 बटे 7 गुने 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 छक 36, 6 बचा, फिर काटते हैं, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 से 7 कट गया, बचा कितना, सिर्फ 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई क्या है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चाप द्वारा, यानी कि इस चाप के द्वारा, ये हम लोग चाप की लंबाई निकाले हैं, इस चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का, उस चाप से जो त्रिज्या खंड बन रहा है, यही ना बन रहा है। तो क्या है बी नंबर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान बैठाएंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई जो है से क्या है 22 बटे 7, या तो इसमें जो है से रख सकते हैं 22 बटे 7 गुने, ठीक है, ये पाई 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 6 छक 36, 6, 11 दूनी 22, 3 बचा,
3 और 7 से 21 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 21 गुने 11 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा क्या है, यानी कि यही हुआ इसका जीवा, तो इस जीवा के द्वारा बनाया गया क्या चीज़, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड ये हुआ, यानी कि जिसको हम की रंगीन कर दिए हैं, यानी कि इसी एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, उसी में यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो फिर जो बचेगा सो यही वृत्तखंड का बच जाएगा। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र हमारे पास ये भी है, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसमें थीटा यानी कि कितना है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, इसमें क्या होगा मान साइन 60 डिग्री और गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग हल किए थे यहाँ तक, तो कितना आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, चूँकि यही जो है से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। अब माइनस करेंगे 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुने 21 441 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप इसको यहाँ कॉमन ऐसे ही ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो चलिए एक वृत्त पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर, ये जो है से 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, इसलिए 60 डिग्री के लायक ही कोण बनाइए। ये थीटा क्या कह रहा है 60 डिग्री, और इसके द्वारा बनाया गया जीवा जो है से क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि इस खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो हुआ संगत लघु, और फिर इसके बाद जो बच गया पूरा वाला उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, जो रंगे हैं इसका। ठीक है, तो R बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और आर स्क्वायर मान बैठाएंगे आगे हम लोग। थीटा का मान कितना है
60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या कह रहा है 3.14 रखना है। तो पाई का मान 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब कितना 15 गुने 15 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 छक 36 6 आया, तो यहाँ 3 से कटा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 15 पचे 75 को 3.14 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 235.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है। √3 पॉइंट का मान बैठाना है हमको, तो क्या है 1.73 इंटू 25 15 15 225/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 235.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। माइनस जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 389.25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 2 से भागा देंगे, इसको दुगुना करेंगे 235 दूनी 470 71 हो गया 471 घटाओ 389.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा 81.75/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, भागा देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। तो आगे क्या कहता है कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। हम लोग जो है से क्या किए हैं लघु का निकाले हैं, इसका निकाल चुके हैं। तो इसके बाद जो है से जो बचता है हमारे पास ये जो पूरा एरिया है ये भी इसमें शामिल है, ये क्या है दीर्घवृत्त खंड हुआ, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो जो बचेगा सो इसी का ना बचेगा। चलिए ठीक है, दूसरी तरह निकालते हैं। त्रिज्या ये है लघुवृत्त खंड का है, तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस किसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई का मान क्या बोल रहा है 3.14 और आर कितना है 15, तो 15 गुने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले हैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी निकाले हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 15 15 हम 225 गुने 3.14 को जब गुना करेंगे तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो क्या बचेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।